नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त हर भारतीय सेना और मोदी सरकार के साथ खड़ा है। विपक्ष भी सरकार का पूरा समर्थन कर रहा है, राजनीति छोड़कर मोदी सरकार के फैसले का समर्थन कर रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर फिर से सवाल उठने लगे। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर कई बातें होने लगी। अब इसी बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बात पीएम मोदी मानेंगे? चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर उनसे बड़ी मांग की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस ने पत्र को पोस्ट करते हुए लिखा है, विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर विपक्ष के सर्वसम्मत अनुरोध को दोहराया है कि पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पहली बार घोषित भारत पाकिस्तान युद्ध विराम पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाए। पत्र में राहुल गांधी ने लिखा है, मैं विपक्ष की सर्वसम्मति से अपील को दोहराता हूं कि संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाए। पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर चर्चा करना लोगों और उनके प्रतिनिधियों के लिए बहुत जरूरी है, जिसकी घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। इससे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित करने का भी एक अवसर होगा। आगे राहुल ने लिखा, मुझे विश्वास है कि आप इस मांग पर गंभीरता से विचार करेंगे और जल्द इस पर पहल करेंगे। अब इसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी की बात मोदी मानेंगे और विशेष सत्र बुलाया जाएगा इस पर चर्चा के लिए, इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए। खैर, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन अभी राहुल के इस पत्र की चर्चा हर तरफ हो रही है। वही बता दें, इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। खड़गे ने लिखा है, आपको याद होगा कि 28 अप्रैल 2025 को लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं ने मिलकर आपसे अपील की थी कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। अब जबकि ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर की घोषणा हो चुकी है, तो विपक्ष के सभी दलों ने एक मत से फिर से संसद का विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया है। राज्यसभा में विपक्ष का नेता होने के नाते मैं इस अपील को आप तक पहुंचा रहा हूं। आपको बता दें, सवाल यहाँ ये भी उठ रहे हैं कि यहाँ सीज फायर का फैसला तो ले लिया गया, लेकिन विपक्ष को एक बार इसकी खबर तक नहीं होने दी गई। राहुल गांधी शुरू से सरकार को समर्थन कर रहे हैं, ऑल पार्टी मीटिंग में गए थे, हर एक्शन का साथ दे रहे हैं, लेकिन ये फैसला लेने से पहले एक बार भी राहुल को भी नहीं बताया गया। वही बता दें, 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ, यानी अब कोई युद्ध नहीं होगा। इसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अमेरिका की मध्यस्थता में रात में चली लंबी वार्ता के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी इसको लेकर एक मांग की है और कहा है कि संसद सत्र बुलाकर पीओके को वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। और कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से इस मांग को करती आई है कि हम लोगों को पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। आप सबको याद होगा 1994 में कांग्रेस की सरकार में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जहां पर पीओके को वापस लेने की सहमति संपूर्ण संसद के सभी सदस्यों ने एक स्वर में ली थी। 1994 का जो रेजोल्यूशन है, समय आ गया कि उसको हमें दोबारा दोहराना चाहिए और इस पूरे प्रकरण में पहलगाम के आतंकी हमले के बाद देश में शायद पहली बार अनप्रेसिडेंटेड और एक तरफा समर्थन भारत सरकार को सब पक्षों से मिला। सभी दल, सभी विचारधारा, 140 करोड़ लोग भारत सरकार के साथ खड़े रहे और हमने साफ कहा था कि पहलगाम में जो आक्रमण हुआ है वो भारत की आत्मा पे आक्रमण है और इसका मुंहतोड़ जवाब देना अति आवश्यक है। सेना ने जो कदम उठाए उस पर हम सबको बड़ा गर्व है और जो आतंकी इलाकों पर, ठिकानों पर जो अटैक करा, उसका हम सबको बहुत संतुष्टि इस बात की है कि हमारी भारत की सेना उस काम को कर पाई। लेकिन अनवेवरिंग, अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट जो भारत सरकार को दिया, मैं समझता हूं कि हमारी जो मांग है उसको सरकार को सुनना चाहिए और एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए। काफ़ी चीज़ें उसमें डिस्कस होनी भी चाहिए और देश एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के दुस्साहस के खिलाफ। ये संदेश
पूरी दुनिया में जाना चाहिए। अब जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है, मांग कर रहा है, उस पर मोदी सरकार क्या कहती है देखना होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको कि राहुल की बात मोदी मानेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।